अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आई एम एहसन एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस एंड बेसिकली हम ये वीडियो बना रहे हैं नॉर्मली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल या इंजीनियरिंग से आईसीएस में चले जाते हैं या जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं और वो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस अभी स्टार्ट करने लगे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस से। बेसिकली सी प्लस प्लस हमारे पास है क्या? सी प्लस प्लस इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आज तक आई हैं और सी प्लस प्लस जो है इट्स इज़ बेसिकली इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या है? जिस तरह हमारी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज के ज़रिए वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड कंप्यूटर में लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ किस तरीके से बात कर सकते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को कोई चीज़ समझाते हैं ताकि उसने एक्शन किस तरह परफॉर्म करना है और क्या ऑपरेशन करना है, ये हम लैंग्वेज के ज़रिए कंप्यूटर को बताते हैं। तो ये हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज है जो सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस से पहले बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस आज तक बनी हैं। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ पॉपुलर लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास फोर्ट्रान एक लैंग्वेज थी, कोबोल एक लैंग्वेज थी, इसी तरह अल्गोल एंड पास्कल, बीपीएल, बीसीपीएल, बी लैंग्वेज और उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज आई। हर लैंग्वेज किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई थी। इनमें कंबाइंड फीचर्स नहीं थे। जैसे कि फोर्ट्रान है, हम जस्ट इसका सर्वे करेंगे कि बेसिकली हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस, लेकिन हमें हिस्ट्री का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज। कोबोल कंबाइंड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी हमारे पास। ये सिर्फ डिफरेंट किस्म के फार्मूलोस को कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करते थे। इसी तरह ये बिजनेस ओरिएंटेड थी कोबोल। एल्गोरिथम लैंग्वेजेस थी। और पास्कल जो है इसकी कोई एब्रीवेशन नहीं है, ये फ्रेंच एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था और उन्हीं के नाम से इसको लैंग्वेज को नाम दिया। बेसिकली ये प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है, यहीं से प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की इब्तिदा हुई। बीपीएल जो है ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं है, दिस इज बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मजीद फीचर्स ऐड कर दिए गए और बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गई। फिर उसके बाद ये वक्त के साथ साथ एक एक दो दो साल का इनमें डिफरेंस था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर बी लैंग्वेज आई हमारे पास और इस तरह होते होते 1970s में हमारे पास सी लैंग्वेज आ गई, जो कि आई थिंक यस डेनिस रिची ने इसको बनाया था। फिर सी लैंग्वेज को ही मजीद एक्सटेंड किया गया, सी प्लस प्लस लैंग्वेज बन गई। और सी प्लस प्लस को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ फिर लिंक करते हैं, जो कि बेजोर ने स्टॉप ने इसमें मजीद फीचर्स ऐड किए थे। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज है हमारे पास, जिस तरह हर लैंग्वेज में हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसी तरह हमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज की कुछ बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सी प्लस प्लस की बेसिक्स में हम बात करते हैं नंबर 1 वेरिएबल्स की, नंबर 2 कॉन्स्टेंट्स की। और कंपाइलर जो हम इसके लिए यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस में अपने इस कोर्स में, वो होगा डेव सी प्लस प्लस। नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस में टर्बो सी प्लस प्लस पे काम करवाया जाता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को शुरू से ही डेव सी प्लस प्लस पे काम करा रहा हूँ, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस ओल्ड वर्जन है, ओल्ड कंपाइलर है, पुराना हो चुका है। तो हमें हमेशा नई एक चीज़ की तरफ जाना चाहिए जो कि अभी अभी आई हो, नई टेक्नोलॉजी हो। सो वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? वेरिएबल हमारे पास फॉर एग्जांपल ए बी सी डिफरेंट किस्म के हमारे पास वेरिएबल्स हैं। कोई भी आप एक नाम लें, वो एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल हम लेते हैं क्यों? ताकि हम मेमोरी में, अपने पास मेमोरी हमारे पास होती है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। हम एक जगह रिजर्व कर लेते हैं कंप्यूटर में और उस जगह का नाम हम ले लेते हैं ए। जगह हम क्यों रिजर्व करते हैं? ताकि हम कल को इसमें कोई वैल्यू स्टोर करें। तो इस तरह ए बी सी जितनी जगह हम रिजर्व करेंगे कंप्यूटर में, वो तमाम वेरिएबल्स कहलाएंगी। दूसरी डेफिनेशन वेरिएबल्स की है कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम। कांस्टेंट इन द अदर एंड क्या होता है? कांस्टेंट जैसे 1 2 3 कोई भी वैल्यू हो, 2 33 55,
ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को ये वैल्यू दे देते हैं, तो जब तक हम उसपे कोई ऑपरेशन ना करें या कोई फंक्शन ना यूज़ करें, वो कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं होती। सो कांस्टेंट की हमारे पास डेफिनिशन क्या होगी? कांस्टेंट आर दोज़ वैल्यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड एंड वेरिएबल्स वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स दे सकते हैं। अगर हमें प्रोग्रामिंग के दौरान कमेंट्स देनी हो कहीं पे, अपने आप को समझाने के लिए हम कमेंट देते हैं, ठीक है। कमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम सिंगल टाइप कमेंट कहते हैं और दूसरी हमारे पास होती है डबल लाइन कमेंट। कमेंट की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट हम किस तरह देते हैं? हम जस्ट बैक स्लैश लगाते हैं किसी भी लफ्ज़ के आगे और हम कोई भी सेंटेंस एक लिख सकते हैं। सिर्फ वन लाइन के लिए हम डबल बैक स्लैश लगाएंगे और जब हमें एक से ज़्यादा लाइन की कमेंट देना हो तो हम एक स्लैश लगा के स्टैरिक और फिर जितनी भी लाइनें हों और फिर एंड पे स्टैरिक और फिर एक स्लैश। डबल लाइन कमेंट्स के लिए ये तरीका है हमारे पास। कमेंट्स कंपाइलर इग्नोर कर लेता है, ये कंपाइलर्स को रीड नहीं करता। कंपाइलर कंपाइलर मैं लफ्ज़ बार-बार बोल रहा हूँ, कंपाइलर है क्या? एक होता है हमारे पास कंपाइलर, एक होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं। सी प्लस प्लस पे हमारे पास जो यूज़ होता है दैट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर क्या? एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि क्या करता है, हम जो भी सोर्स कोड राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, कंपाइलर उसको रीड करता है, उसमें से डिबगिंग करता है और हमें कोई अगर उसमें एरर हो तो हमें एरर प्रोवाइड करता है, आउटपुट में हमें दिखा देता है कि यहाँ यहाँ एरर है। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एज अ होल कंपाइल करता है, जबकि हमारे पास जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। एंड कंपाइलर एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ एरर होंगे हमें एरर बता देगा। इसीलिए कंपाइलर फास्ट होता है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर। अब हम देखते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं सी प्लस प्लस में। जो नॉर्मल पॉपुलर डेटा टाइप्स हैं हम हर प्रोग्राम में यूज करते हैं सी प्लस प्लस के, वो है नंबर 1 पे आता है इंट, नंबर 2 पे आता है फ्लोट, 3 पे आता है कैरेक्टर। इस तरह यहाँ पे डबल भी है और बूल भी है। इंट हमारे पास क्या है? इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर डेटा टाइप, मतलब आपकी वैल्यू 1 2 3। हमने जो वेरिएबल्स पढ़ा था ना, आपने वेरिएबल अगर डिक्लेयर करने हैं तो आप वेरिएबल की डेटा टाइप भी बताएंगे कि ये वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए। आपने वेरिएबल में क्या डालना है? आपने वेरिएबल में कोई वेरिएबल टाइप इंटीजर टाइप वैल्यू डालनी है या कोई फ्लोट टाइप वैल्यू डालनी है। फ्लोट मतलब डेसिमल, इसमें ये 1 2 3 ये चीज़ें भी आ जाएंगी और 6.5 और रेशनल फ्रैक्शनल वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कैरेक्टर है हमारे पास। कैरेक्टर मीन्स ए बी सी, कोई एक वेरिएबल है उसमें अगर एक कैरेक्टर आपने डालना है तो हम उसको कैरेक्टर यूज करेंगे। अगर वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर है, पाकिस्तान का लफ्ज़ आपने स्टोर करना है, ठीक है, इंडिया स्टोर करना है, तो फिर हम उसके लिए स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग भी हमारे पास एक डेटा टाइप होती है। स्ट्रिंग और एरे को हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। डबल जो है, डबल यही फ्लोट है, इसकी सिर्फ रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। हर एक डेटा टाइप की कुछ स्पेसिफिक रेंज होती है, जैसे इंटीजर की है 0 2 6 5 5 3 5। इसी तरह फ्लोट की भी अपनी एक रेंज है। डबल और फ्लोट एक ही चीज़ है। डबल क्या है? फ्लोट का जस्ट बड़ा भाई है और कुछ भी नहीं, इसकी सिर्फ रेंज ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे पास बूल है। बूल मीन्स हमारे पास ये यस नो की हम यूज़ करते हैं जब ऐसे सिचुएशन आ जाती है हमारे पास जिसके सिर्फ आंसर या तो हाँ होगा या नहीं होगा, ठीक है। सी प्लस प्लस में हमारे पास कुछ होते हैं रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। जो हमने अभी डेटा टाइप्स पढ़ी हैं वो सब क्या है? रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड का मतलब ऐसे वर्ड जो पहले से सी प्लस प्लस में रिजर्व हो गए हैं, हम उनको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इंट है, ये मेन का लफ्ज है, फ्लोट है, ये सब क्या है? इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ये सब रिजर्व वर्ड्स हैं। ये ऑलरेडी रिजर्व है, हम इनको अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। अब वेरिएबल नेम जो आप देंगे, वेरिएबल नेम उसके भी कुछ रूल्स हैं। हम अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, हम रूल्स को फॉलो करके फिर अपनी मर्जी हम चला सकते हैं, ठीक है। रूल क्या है? पहला रूल ये है कि ये कैपिटल ए टू जी आप कोई भी लफ्ज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्मॉल ए टू जी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स में आप 0 to 9 कोई भी लफ्ज इसमें से यूज कर सकते हैं, कोई भी फिगर यूज कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर में आप सिर्फ
अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डॉलर साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, कोई साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी ये बात है कि अगर आप वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, और वेरिएबल का नाम हम देंगे कैसे, वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी कैसे, आप सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। हमने डेटा टाइप पढ़ी है, ठीक है। डेटा टाइप आप लिखेंगे, ये इसका सिंटैक्स मैं लिख रहा हूँ, डेटा टाइप और यहाँ पे नेम। डेटा टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट और यहाँ मैं लिखता हूँ ए और फिर टर्मिनेटर। इस वक्त क्या हुआ है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ए नाम का एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या है, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। मतलब ये एक ए नाम की एक जगह हमने रिजर्व कर ली है और उस जगह में कौन सी वैल्यू आ सकती है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो ये जो नाम हम दे रहे हैं, ये वो रूल्स हम पढ़ रहे हैं कि हम नाम कौन सा दे सकते हैं। आप ए बी सी कैपिटल स्मॉल तो लगा सकते हैं, 1 2 3 भी 0 से 9 तक कोई भी फिगर यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में 1 2 3 नहीं लिख सकते। स्टार्ट में सिर्फ आप अल्फाबेट लिखेंगे या फिर अंडरस्कोर का साइन स्टार्ट में आ सकता है और कुछ भी नहीं। हाँ, A1 ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2A ऐसे नाम आप कोई नहीं दे सकते, ये वेरिएबल ये इनवैलिड है, ठीक है। इसी तरह अच्छा, एक होती है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन जैसे कि ये थी, एक होती है हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 2 में मैंने a को एक वैल्यू असाइन कर दी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की डेफिनेशन है कि जब हम डिक्लेरेशन के टाइम पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे फ्लोट का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर का भी, जैसे आपकी मर्जी हो। हाँ जी, एक और बात सी प्लस प्लस के हवाले से बताना मैं भूल गया। हमारे पास लैंग्वेजेस, एक को हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, एक को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी होती है जिसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। जो सी प्लस प्लस है हमारे पास, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज नॉर्मली हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, जो कि 0 और 1 पे समझते हैं और किसी पे नहीं समझता। असेंबली लैंग्वेज जहाँ पे हम कुछ सिंबल्स मिनिमोनिक्स यूज करते हैं एडिशन के लिए, ऐड सब्ट्रैक्शन के लिए, सब उस लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी कहते हैं। कहीं कहीं कुछ बुक्स में असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के साथ ही रखा गया है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो, जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस है। जब हम सी प्लस प्लस सीख लेंगे तो हम सी हैश या सी शार्प की तरफ भी जा सकते हैं, VB.NET की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सब जावा की तरफ भी जा सकते हैं। इन सब लैंग्वेजेस को सीखने के लिए हमें बेसिक सीखनी पड़ेगी, विच इज सी प्लस प्लस लैंग्वेज। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है। एंड ये जो मैं कोडिंग लिख रहा हूँ ये सिर्फ डेव सी प्लस प्लस के लिए है। टर्बो सी प्लस प्लस पे जो हम कोडिंग लिखते थे वो इससे थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड IOStream using namespace std int main return 0। FSC के जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, अगर पेपर में कोई भी प्रोग्राम आ जाता है 5 नंबर का, 4 नंबर का, और आपको प्रोग्राम नहीं आता और आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर भी लिख लिया, तो आपको कम से कम 2 मार्क्स लाजमी मिलेंगे। टीचर चेक करने वाला आपको इसके 2 मार्क्स लाजमी देगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी प्रोग्राम आपने लिखना हो, ये स्ट्रक्चर आपने लाजमी लिखना होता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। फर्स्ट लाइन हम देखें, स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है हैश इंक्लूड IOStream। ये वाली लाइन, ये लाइन, हर लाइन को हम स्टेटमेंट कहते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। ये जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है, दिस इज हेडर फाइल। अब हेडर फाइल्स होती क्या है, हेडर फाइल्स हम यूज करते हैं, हमारे पास देखें फंक्शंस होते हैं कुछ। फंक्शंस के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। अब जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जो मतलब पहले से बने बनाए फंक्शन है, हम जब सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो टर्बो सी प्लस प्लस हो या डेव सी प्लस प्लस हो, अगर आपने टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया है तो आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव में टर्बो के अंदर एक फोल्डर होगा बिन का, उसके अंदर TC का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फोल्डर होगा जिस फोल्डर का नाम होगा इंक्लूड। ये जो इंक्लूड लिखा हुआ है ये फोल्डर का नाम है। तो बेसिकली हेडर फाइल की डेफिनेशन क्या है, हेडर फाइल यूज होती हैं
बिल्ट इन फंक्शन की फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए बाय पुटिंग अप हेडर फाइल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। हेडर फाइल जो हम स्टार्ट में लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कंप्यूटर को बताते हैं कि मैं अपने प्रोग्राम में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करूँगा और तुमने मुझे कोई एरर नहीं देना। ये जो हैश है, दिस हैश इज़ आल्सो नोन एज़ मैक्रो, दिस हैश इज़ आल्सो नोन एज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़। ये हैश इस हेडर फाइल का हिस्सा है। नॉर्मली सी प्लस प्लस जो टर्बो सी प्लस प्लस है, वहाँ पर हर हेडर फाइल के साथ हम हैश लगाते हैं, ठीक है। तो हैश से हम हेडर फाइल को स्टार्ट करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करती है, कंप्यूटर को बताती है कि इंक्लूड के फोल्डर से कुछ फाइल जो है वो उठा लो। कौन सी फाइल, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट के फंक्शंस में यहाँ पे यूज करूंगा और वो आपने कहाँ से उठाने हैं, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी से। जब हमने सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किया था तो ये वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर हो चुके थे। तो बिल्ट इन फंक्शन की फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेडर फाइल यूज करते हैं। इसी तरह यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये कौन सी हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल सिर्फ डेव सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं। टर्बो सी प्लस जो पहले था उसमें हम कोनियो डॉट एच लिख लेते थे, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच। वहाँ पे आपने अगर मैथ्स के फंक्शन यूज करना है तो हेडर फाइल लिखनी होगी मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करना है तो हेडर फाइल आप लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट एच। नॉर्मली वहाँ पे यहाँ डॉट एच लिखते थे। डॉट एच का मतलब भी था दैट दिस इज द हेडर फाइल। डेव सी प्लस प्लस चूंकि इंटेलिजेंट एक हमारे पास कंपाइलर है, डेव सी प्लस प्लस चूंकि हमारे पास एक इंटेलिजेंट कंपाइलर है, तो हम यहाँ पे डॉट एच नहीं लिखते। नेम स्पेस एसटीडी, एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड नाम की एक हेडर फाइल स्टोर होगी और उस स्टैंडर्ड नाम के फंक्शन में तीन चीजें स्टोर होंगी, याद रखिएगा। तीन चीजें कौन कौन सी, सी इन, सी आउट और एंडल। ये तीन चीजें स्टोर है स्टैंडर्ड फाइल में। अगर आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा तो आपके पूरे प्रोग्राम में जहां जहां आपने सी इन लिखा होगा आपको एरर आएगा, जहां जहां आपने सी आउट लिखा होगा आपको एरर आएगा, और जहां जहां आपने एंडल लिखा होगा आपको एरर आएगा। इसका एक और भी तरीका है, अगर एक बंदा कहता है मैं ये नहीं लिखता, तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको हर जगह स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, हर सी इन, हर सी आउट और हर एंडल के पास। और इतने पागल हम नहीं है, हम एक ही दफा एक हेडर फाइल लिख लेंगे, ठीक है। आगे आपकी ये मेन फंक्शन है। मेन से पहले हमने क्या लिखा है, ये डेटा टाइप है, सी प्लस प्लस कुछ डेटा टाइप्स है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है और आपकी जो जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो अपने मेन बॉडी के अंदर करनी है। जितनी प्रोग्रामिंग है, स्टेटमेंट्स ऑफ कोडिंग यहाँ पे लिख लेंगे। एंड पे लिखा होगा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब कोई गार्बेज वैल्यू हमें रिटर्न नहीं करनी। इसके अगेंस्ट अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस की कोडिंग को देखें तो टर्बो सी प्लस प्लस में हम इंट मेन की जगह लिखते थे वाइड मेन, और एंड पे रिटर्न जीरो नहीं होता था। नॉर्मली हम गेट सी एच लिख लेते थे। गेट सी एच क्यों लिखते थे, वो हम कोनी डॉट एच की वजह से लिखते थे, ठीक है, गेट कैरेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे वाइड का मतलब है, वाइड इज आल्सो अ डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑफ सी प्लस प्लस। वाइड मीन्स इट रिटर्न नथिंग, int means it is a data type of the function। int का मतलब ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर वैल्यू होगी। वाइड का मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इंट मेन और रिटर्न जीरो, यहाँ पे हम कह रहे हैं दिस फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू, ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप। और फिर हम एंड पे कह रहे हैं रिटर्न जीरो, रिटर्न कुछ मत करो। तो मीन्स ये दोनों चीजें मिलकर यही चीज बना रही हैं, तो ये एक ही चीज है। हम ये टर्बो सी प्लस प्लस में यूज कर रहे थे, ये हम डेव सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।